अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मैप को। वर्ल्ड मैप सीरीज़ के अंदर प्रीवियस मैंने एशिया अपलोड कर दिया, मिडल ईस्ट हमने अपलोड कर दिया और अफ्रीका, यूरोप, डिटेल में हमने चीज़ों को कवर किया। वर्ल्ड मैप के तकरीबन 8 से 9 लेक्चर्स जो हैं, प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोगों ने देख लेना है। और बाकी कुछ लोग मैथ का बार बार पूछ रहे हैं कि जी मैथ का क्या करें। भाई मैथ के लिए जनरल एबिलिटी की प्लेलिस्ट हाजिर है, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ प्लेलिस्ट। जनरल एबिलिटी के 55 प्लस लेक्चर्स खड़े हैं। मैं सारी प्लेलिस्ट का जब लिंक वहाँ पिन करता हूँ तो प्लीज़ उसको विजिट किया करें, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। 55 प्लस लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी। और कल से हमारा टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है, सेशन 2 1 पेपर टेस्ट सीरीज़ का। जो लोग रह गए थे, फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ 25 अगस्त को नहीं ज्वाइन कर सके, तो कल से उनका जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं। ऊपर हमारे पास सर आ जाता है नॉर्थ अमेरिका और नीचे हमारे पास ये आ जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है जी। ये हमारे पास साउथ अमेरिका है और ऊपर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है। अब सर हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की पहले बाउंड्री को देख लेते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका को ज़रा हम ईस्ट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल इस तरफ यहाँ पे आइलैंड है जिसे हम कहते हैं ग्रीन आइलैंड, ठीक है। और ग्रीन आइलैंड का यहाँ पे एक ज़रा बे बनता है यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट होता है पानी से, तो इसे हम कहते हैं बैफिन बे। सर क्या बोलते हैं? बैफिन बे। मैं थोड़ा आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है सर। ये होता है बैफिन बे। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो ये है कि इसी ग्रीन लैंड के बिल्कुल नीचे हमारे पास सर आ जाता है आइलैंड। ये क्या है? आइसलैंड। ये आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दरमियान में दिस नैरो पोर्शन इज कॉल्ड डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक हो गया जी, डेनमार्क स्ट्रेट। अब अगली चीज़ हमारे पास आती है कि ये हमारे पास है अमेरिका का मैप, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ये मैप और ग्रीनलैंड के बीच में दिस नैरो पोर्शन इज कॉल्ड डेविस स्ट्रेट, ठीक हो गया, डेविस स्ट्रेट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये वाला जो आइलैंड है, दिस इज कॉल्ड बैफिन आइलैंड, क्योंकि बैफिन बे है, बैफिन आइलैंड की वजह से इसे हम बैफिन बे भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एलिजाबेथ आइलैंड। ये है एलिजाबेथ। ये एलिजाबेथ वो एलिजाबेथ है जो ब्रिटिश की क्वीन थी, जिसने अलाउ किया था, जो लोग पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर देखते रहे उनको पता होगा, तो इसने अलाउ किया था अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाएं और सब कॉन्टिनेंट के अंदर जाके ट्रेड करें। ये हमारे पास ऊपर जो आइलैंड आ जाता है इसे हम कहते हैं एल्समेयर आइलैंड। ये हमारे पास क्या है? एल्समेयर आइलैंड। उसके बाद सर यहाँ पे एक बड़ा डिप्रेशन आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो एक सबसे यहाँ पे एक बे बन गया है। असल में मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, क्रीक क्या होता है। मैं सारे आप लोगों को दिखा देता हूँ। सर पानी का अगर बहाव हो रहा हो किसी भी लेयर पे, तो पानी का बहाव अगर कहीं पे प्रेशर क्रिएट करे और कुछ इस तरह वहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाए, नोक नुमा, दिस इज़ कॉल्ड क्रीक। और पाकिस्तान का सिंध की साइड पे आप देखें तो सर क्रीक का इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सर क्रीक पे मैंने पूरी सेपरेट एक वीडियो भी अवेलेबल है, मैंने वहाँ पे डिस्कस भी किया था, ठीक है जी। ये सर क्रीक आ जाता है, इसकी एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो। फिर अगर ये पोर्शन और बड़ा हो जाए, यहाँ पे पानी लग लग के ये नैरो पोर्शन जो है ये और मज़ीद ये ब्रॉड हो जाए, ये मज़ीद डिप्रेशन एक क्रिएट हो जाए, देन दिस क्रीक बिकम्स बे। सर फिर ये क्या बन जाता है? ये बे बन जाता है भी बेनुमा, बे बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा और अगर हम कहें कि ये मज़ीद डिप्रेशन ज़्यादा, ये डेप्थ क्रिएट हो जाए, तो फिर ये बन जाता है सर गल्फ। शेप्स देख लें, आपको फ़र्क वाज़े पता चलेगा। और इसकी लेंथ और विड्थ में दोबारा जो है मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए तो इसे हम कहते हैं बाइट, ठीक है जी। सो क्रीक, बे, गल्फ, बाइट आप लोगों को ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है, आप देखें कि नॉर्थ अमेरिका के मैप के बिल्कुल ईस्ट में यहाँ पे देखें एक यहाँ पे बे क्रिएट हो गया, तो ये हमारे पास है जी हडसन बे। ये क्या है हमारे पास? हडसन बे। इसी तरह यहाँ पे देखें कि आइसलैंड के बिल्कुल नीचे हमारे पास आ जाता है लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी। और बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो नैरो पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड पाम बीच, इसे हम कहते हैं पाम बीच।
और ये जो एक गल्फ क्रिएट हो गया है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि ये मैक्सिको कंट्री यहाँ पे लग जाता है, तो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है जी। ये उसके बाद हम आगे चलते हैं और थोड़ा ईस्टर्न पोर्शन को हमने डिस्कस करने के बाद हम ज़रा वेस्टर्न पोर्शन की तरफ जाते हैं और इसको डिटेल में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। थोड़ा वेस्टर्न साइड को अगर हम पढ़ें तो ये हमारे पास आ जाता है सर अलास्का। अलास्का क्या है, आप लोगों को बता दूं कि यूएस की 50 स्टेट्स हैं। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का, जिस तरह एक वक्त में यूएसएसआर था, ठीक है, तो यूएसएसआर फिर टूटा, कई कंट्रीज़ वहाँ से सेपरेट हुए, 1991 के अंदर डिसमेंबरमेंट हो रही है उसकी। तो सर यूएस की 50 स्टेट्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, 50 स्टेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और यूएस की जब 50 स्टेट्स हैं तो अलास्का इज़ द लार्जेस्ट बाय लैंड, ठीक है। लैंड के हिसाब से अलास्का इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है जी। उसके बाद ये अलास्का है, अलास्का के बिल्कुल साथ यहाँ पे लगता है चकची सी, एमसीक्यूज़ के अंदर आ भी चुका है चकची सी। और अलास्का के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लगता है सर बेरिंग सी। और यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है ये एक डेप्थ क्रिएट हो गई है फिर यहाँ पे, तो ये बन गया सर गल्फ ऑफ अलास्का। क्या है जी? गल्फ ऑफ अलास्का। उसके बिल्कुल ज़रा आप यहाँ पे आ जाएं तो इस चीज़ को देखेंगे तो ये है सर हमारे पास गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये क्या है सर? ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ये एक नैरो पैच यहाँ पे क्रिएट हो गया, दिस इज़ कॉल्ड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये है हमारे पास पाम बीच और गल्फ ऑफ मैक्सिको। और गल्फ ऑफ मैक्सिको जहाँ पे हमारे पास है, इसी के बिल्कुल साथ एक छोटा सा आइलैंड है दिस इज़ कॉल्ड जमाइका। और जमाइका के बिल्कुल ये ऊपर जो आइलैंड है दिस इज़ कॉल्ड बहामास। और ये क्यूबा। इसकी थोड़ी हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस हिस्ट्री को ज़रा समझें। क्यूबा सर ड्यूरिंग कोल्ड वार एरा, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, कोल्ड वार एरा में, कोल्ड वार एरा हमारे पास था 1947 से लेके 1991 तक। लोग कहते हैं 1945 से, नहीं, तो वर्ल्ड वार स्टार्ट थी 1947 से लेके 1991 तक। इस एरा को हम कहते हैं कोल्ड वार एरा, ठीक है। इस कोल्ड वार एरा के अंदर क्या हुआ कि जी रशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान एक दूसरे के इलाके में शिप्स को डिप्लॉयमेंट करना, न्यूक्लियर सबमरीन्स को पहुंचाना, एक दूसरे को थ्रेट करना। हुआ क्या, 13 डे कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुई। इसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी कहते हैं, क्योंकि क्यूबा में रशिया ने अपने 1962 में 13 दिन के लिए रशिया ने यहाँ पे अपने मिसाइल लॉन्च करवाए थे अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और यहाँ पे 13 डे कॉन्फ्रंटेशन रही 16 अक्टूबर 1962 से लेके 29 अक्टूबर 1962 तक। सर ये आप लोगों का वन पेपर के हवाले से चीज़ें हैं, ठीक है जी। और फिर बताता चलूँ यहाँ पे कि जो लार्जेस्ट गल्फ़ है वो है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। लार्जेस्ट गल्फ़ इन द वर्ल्ड इज़ गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। ये अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये क्या है सर? गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। उसके बाद द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड इज़ बे ऑफ बंगाल। क्या है जी? बे ऑफ बंगाल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास साउथ पैसिफिक ओशन लगता है और यहाँ पे हमारे पास साउथ अटलांटिक ओशन लगता है यहाँ पे, ठीक है सर। अब हम थोड़ा ज़रा इसको नीचे लेके चलते हैं चीज़ों को। ये हमारे पास लगता है कैरेबियन सी, यानी देखें नॉर्थ अमेरिका, मैं यहाँ पे बता दूँ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में ज्वाइन करने के लिए दरमियान में दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका। इसे हम क्या बोलते हैं सर? सेंट्रल अमेरिका। मैं थोड़ा सेट कर दूं आप लोगों के लिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में मिलाने वाला दिस पैच इज़ कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका। और सर सेंट्रल अमेरिका के अंदर 7 कंट्रीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। वो 7 स्टेट्स कौन सी हैं? ये पोर्शन जो है दिस इज़ सेंट्रल अमेरिका। सर ये सारा सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बेलीज़, ये सेकंड नंबर पे हमारे पास सर ये आ जाता है होंडुरस। थर्ड नंबर पे ये हमारे पास आ जाता है निकारागुआ। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है ग्वाटेमाला। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेल्वाडोर। और उसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे आ जाता है कोस्टा रिका। और 7 नंबर पे आ जाता है पनामा। सर ये पनामा कैनाल भी यहाँ पे है। एक बात आप लोगों को बता दूँ छोटी सी, पनामा कैनाल को लिख लें, यहाँ पनामा कैनाल भी है। यहाँ मैं बता दूँ
यहाँ सर पनामा कैनाल भी है। पनामा कैनाल को 1914 के अंदर बनाया गया सर, 1914 के अंदर इसको बनाया गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। इसे 1914 के अंदर बनाया गया और पनामा कैनाल कनेक्ट करती है किसको, कुछ नज़र आ रहा है? पनामा कैनाल जो है सर यहाँ पे अटलांटिक ओशन को, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करती है साउथ पैसिफिक ओशन के साथ। ठीक है जी, साउथ पैसिफिक ओशन से अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहीं से गुजरना पड़ता है और आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके मिलाता है। ठीक है जी, तो इसको 1914 के अंदर बनाया गया। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे 7 जो स्टेट्स है वो है पनामा। तो सर ये 7 स्टेट्स जो कहलाती हैं ये सेंट्रल अमेरिकन की स्टेट्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका का हमारा सबसे ऊपर जो मैप है, दिस इज़ कॉल्ड वेनेजुएला। इसके साथ हमारे पास यहाँ है गयाना और ये हमारे पास है सूरीनेम। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता दूँ कि मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया भी है कि OIC के 2 मेंबर्स हैं जो साउथ अमेरिका के अंदर हैं, सूरीनेम और गयाना। ये 2 मेंबर्स हैं जो OIC के मेंबर्स हैं साउथ अमेरिका में। पता होना चाहिए किस कॉन्टिनेंट से कितने कितने मेंबर्स हैं, ये सारी बात मैंने आप लोगों को प्रीवियस मैप्स के अंदर बताई हुई है। ठीक है, ये है हमारे पास सर कोलंबिया, ये हमारे पास है इक्वाडोर और ये हमारे पास है पेरू। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाता है बोलीविया और ये है चाइल्ड। ठीक है, और ये अर्जेंटीना हमारे पास लग जाता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अर्जेंटीना। ये सारा ये हमारे पास अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का अभी जो न्यू आया था लीडर इनका, वो ज़रा प्रो वेस्ट है, तो उसने सबसे पहले अर्जेंटीना का जो प्रीवियस लीडर था उसने कहा था कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने से वो मना कर दिया था। ये बात हो गई। उसके बाद ये हमारे पास सर जो लगता है, दिस इज़ कॉल्ड यूरुग्वाई। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास साउथ अटलांटिक ओशन लगता है। और ये जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील के अंदर ब्रुसेल जो इसका सिटी है, ब्रुसेल ब्राज़ील, यहीं पे हेडक्वार्टर है नेटो का, यहीं पे नेटो का हेडक्वार्टर है। तो सर ये सारी बात हो गई, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, आप लोगों को सारी स्टेट्स बता दी, कॉन्फ्रंटेशन बता दी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बता दिया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद आप लोगों को लार्जेस्ट गल्फ बता दिया, लार्जेस्ट बे बता दिया। ये सारी चीज़ें सर आप लोगों को सेंट्रल अमेरिका, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ली, मैप ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। रह गई इनकी करेंसीज़, मैंने सारे सी भी डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ठीक है, रह गई इनकी करेंसीज़ और इनके कैपिटल्स, तो इंशाल्लाह उस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।